आप सब साथियों का हम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे गुजारा भत्ता सीआरपीसी की धारा जो 125 है, इसके तहत एक पत्नी अपने पति से किस प्रकार से गुजारा भत्ता ले सकती है और उसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है, कोर्ट की पूरी जो प्रोसेस है, किन-किन स्टेप से होकर गुजरती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से फ़ाइल को तैयार करके उसे संबंधित कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। आप किस क्षेत्राधिकार के अंदर रहते हैं, वहाँ पर कोर्ट कौन-सा लगेगा, वो कोर्ट चूज़ करके उस कोर्ट के अंदर आपको फ़ाइल पेश करनी होती है। फ़ाइल के अंदर जो भी कमी पूर्ति है, वो पूरी करनी होती है। कमी पूर्ति जब पूरी हो जाती है, उसके बाद में 2 नंबर आता है कोर्ट की प्रतिक्रिया। कोर्ट की प्रतिक्रिया ये होती है कि आपको गुजारा भत्ता की ज़रूरत है या नहीं है, इस चीज़ को कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है, तो उसी के आधार पर आगे फ़ाइल की प्रोसेस होती है। कोर्ट की प्रतिक्रिया होने के बाद में यदि कोर्ट उसको खारिज कर देता है, तो वो मुकदमा वहीं पर खारिज हो जाता है। यदि कोर्ट उसे स्वीकार कर लेता है, तो फिर जो पत्नी है, उसके पति को कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाता है, जिससे उसे कोर्ट में निर्धारित तारीख के ऊपर हाजिर होना होता है। वो समन की प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक वो समन की कोई तामील होकर नहीं आ जाती। यदि समन की तामील होकर आ जाती है, तो उसके बाद में पति निर्धारित तारीख को खुद पेश हो जाता है या अपने वकील के ज़रिए कोर्ट में पेश होता है। उसके बाद में नंबर 4 पर आता है, कोर्ट के द्वारा समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। पहले कुछ और नहीं होता, ना जवाब लिया जाता है, ना कोई बहस होती है। एक बार पति-पत्नी के बीच में समझौता करवाने का प्रयास होता है कि जिससे उनके आपस में समझौता हो जाए और वो राज़ी-खुशी फिर दोबारा से एक साथ बस सकें। समझौते का प्रयास विफल होने के बाद में कोर्ट पति के द्वारा जवाब माँगता है। पति को कहता है कि आपकी पत्नी ने जो भी आपकी इनकम बताई है और उसने कहा है कि गुज़ारा भत्ता मेरा पति मुझे नहीं दे रहा। जो भी इसने एलिगेशन लगाए हैं उनका आप जवाब दे दीजिए। पति के द्वारा जब इनका जवाब दे दिया जाता है, उसके बाद में जो फ़ाइल के मेन इश्यू है उनको निकाला जाता है। मेन इश्यू के बाद में पत्नी के और पत्नी पक्ष के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके बयान कोर्ट लिपिबद्ध करता है। उसके बाद में पति पक्ष के जो बयान होते हैं, वो कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। फिर उनके ऊपर अंतिम बहस होती है। अंतिम बहस होने के बाद में कोर्ट अपना निर्णय सुना देता है। यह एक छोटी-सी जो प्रक्रिया है, वो सीआरपीसी की 125 की धारा के तहत जो गुज़ारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कोर्ट के अंदर पेश की जाती है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। यही पूरी की पूरी तकरीबन प्रक्रिया है, उसमें कुछ नाम चेंज हो जाते हैं। वो एक माँ के द्वारा अपने बेटे से माँगी जाए या नाबालिग बच्चों के द्वारा अपने पिता से माँगी जाए या बुज़ुर्ग माँ-बाप के द्वारा अपने बेटे से, बहू से माँगी जाए, तो उसमें है ना, ये सारी की सारी सेम प्रक्रिया रहती हैं। बाकी नाम 1-2 चीज़ का चेंज हो जाता है, जैसे पति-पत्नी की जगह माँ-बेटे कहा जाता है या पिता-पुत्र कहा जाता है या पुत्र-पिता कहा जाता है।